हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है इंडिया 5 टाइम्स हेवी डिप्लॉयमेंट सिख एंड डोगरा रेजिमेंट रेडी इन फ्रंट। तो फ्रेंड्स, अभी हमने न्यूज़ में और आपने भी सुना होगा कि बॉर्डर पे जो है टेंशन्स हो रही हैं। तो ऐसे लग रहा है कि ऐसे क्या लग रहा है, न्यूज़ बता रही है कि इंडिया 5 टाइम्स हेवी डिप्लॉयमेंट और सिख और डोगरा रेजिमेंट जो है वो रेडी है इन फ्रंट। तो देखते हैं ये वीडियो और पता करते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत चीन बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही है। इस बढ़े हुए तनाव के बीच जहां पर भारत का एक सैनिक शहीद हुआ है, चीन की भी कई कैजुअलिटीज हुई हैं, तो इसी के साथ ही भारत के आर्मी चीफ ने अपना म्यांमार का दौरा कैंसिल कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, भारत के बॉर्डर पर स्थिति ये है कि भारत ने अपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के साथ अपनी सिख एंड डोगरा रेजिमेंट की भी तैनाती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सिख रेजिमेंट पंजाब की है, तो इसी के साथ डोगरा रेजिमेंट भी जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के हिमालय वाले इलाके की हैं। और इसी के साथ सिख एंड डोगरा रेजिमेंट दुश्मन पर काल बनकर उभरती हैं। इसी के साथ डोगरा रेजिमेंट माँ दुर्गा की भावनाओं से प्रेरित हैं और वो दुश्मन पर एक काल बनकर टूटती हैं। ये कहना किसी से भी छुपा हुआ नहीं है और ये बातें चीन भी अच्छी तरह से जानता है। और दोस्तों, भारत के बॉर्डर पर वो सेनाएं आज दो दो हाथ कर रही हैं जो सेनाएं आज भारत में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। हालांकि अभी भी बहुत सी ऐसी फोर्सेस भारत के पास मौजूद हैं जो चीन के छक्के छुड़ा सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिख एंड डोगरा और इसी के साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस को मौका दिया गया है चीन के सैनिकों से दो दो हाथ करने का। हालांकि बिहार रेजिमेंट का तो कुछ कहना भी नहीं है। बिहार रेजिमेंट किस तरह से दुश्मनों पर मार करती है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिलहाल सिख, डोगरा और इसी के साथ ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की विकास बटालियन फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉर्डर से ये भी एक बातें सामने आ रही हैं कि भारत ने जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कब्जा कर रखा है, उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कब्जा करने के लिए चीन लगातार कोशिशें कर रहा है। 3 दिन से लगातार चीन की हरकतें जारी हैं वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हासिल करने के लिए। लेकिन भारत की सैनिक 5 गुना से ज़्यादा की संख्या में आज चीन के सैनिकों से ज़्यादा संख्या में आज मौजूद हैं। 31 तारीख को भी 10 के करीब हैवी आर्मी व्हीकल चीन की सेना के आए थे, लेकिन फिर भी भारत की सेना ने उन सभी आर्मी व्हीकल को वापस भेजने में मजबूर कर दिया। इसी के साथ दोस्तों, अब इतनी बड़ी एक सिचुएशन बन चुकी है, तो अभी जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मीटिंग लगातार जारी है, लेकिन मीटिंग में कोई भी फैसला आने को एक उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि आज जिस तरह से एक सिचुएशन तनाव भरी हो चुकी है उसके बाद कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कभी भी जंग के हालात दोनों ही देशों में बन सकते हैं। क्योंकि हमारे सैनिक इतने तगड़े हैं कि उन सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए आज चीन की सेना दो दो हाथ करेगी तो अपना ही नुकसान करेगी, क्योंकि सिख, डोगरा और इसी के साथ विकास बटालियन चीन के छक्के छुड़ा सकती है। यही कारण है कि चीन इस सिचुएशन से निपटने के लिए हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है और हमें हथियारों की भी तैनाती अब बॉर्डर पर करनी होगी। हालांकि हथियार पूरी तरह से मौजूद हैं, लेकिन चीन ने इस्तेमाल किया अगर हथियारों का तो बॉर्डर पर जंग होगी, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इससे आप सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कहां तक पहुंच गई है। तो फ्रेंड्स, सीरियस हो रहा है बॉर्डर में सिचुएशन, पर ऑब्वियसली जैसे वीडियो बता रहा है हमारी जो आर्मी है बहुत स्ट्रांग है, बहुत अलर्ट है, बहुत वेल प्रिपेयर्ड है। तो जो भी होगा उसके लिए आई एम श्योर दे आर वेल प्रिपेयर्ड। तो ये दिख रहा है कि जो चाइना के हैं उनको अब ये प्रॉब्लम हो रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वापस उनके हिसाब से वापस लें। हम लोग हम तो यही बोलेंगे कि हमारी चीज़ लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनका ये है कि हम ये लें किसी तरह से। पर इंडिया जो है हर एंगल से अपने आप को भी वेल प्रिपेयर्ड कर रहा है। और जैसे इस वीडियो में कहा उन्होंने, हमारे जो हैं हम लोग 5 गुना उनसे ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली हम स्ट्रांग हैं और जहां हम बैठे हैं वो हमारी ही ज़मीन है। तो और साथ में अब जा रहे हैं सिख एंड डोगरा रेजिमेंट जो सबसे मतलब स्ट्रांग माने जाते हैं, बहुत ही हिम्मत वाले ब्रेव सोल्जर्स हैं।
तो इंडिया तो दिखा रहा है कि भाई वी आर वेल प्रिपेयर्ड, जो भी होगा सिचुएशन हम उसके लिए रेडी हैं। राइट, सो मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। मेरे ख्याल से ये बहुत सीरियसली अब ली जा रही है बात। अगर सिख और डोगरा रेजिमेंट्स जा रहे हैं, डोगरा जो हैं वो जम्मू के हैं और सिख पंजाब के हैं और हम लोग भी पंजाबी हैं, तो इतनी गारंटी है कि अब ये एस्कलेशन हो रही है, क्योंकि ये दोनों रेजिमेंट्स जो हैं बहुत ही पावरफुल रेजिमेंट्स हैं। मतलब ये सीरियस बात होगी कि अब ये टैक्टिकल पावरफुल हैं, ब्रेवरी में पावरफुल हैं, वेपन्स में पावरफुल हैं। सारे रेजिमेंट्स इंडिया के स्ट्रॉन्ग हैं, मगर आप जब हिस्ट्री देखते हैं तो जितने भी अटैक हिस्टोरिकली इंडिया में हुए हैं वो नॉर्थ से हुए हैं। ठीक है, जब देखते थे कि आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, जितने भी इन्वेडर्स आए थे वो सब के सब जो उज़्बेकिस्तान से आए थे सारे नॉर्थ से आए थे। तो क्या होता है कि इतने जनरेशन से जो लोग रह रहे होते हैं उनमें कुछ इस तरीके की एबिलिटी या कोई नेचर ऐसा क्रिएट करता है कि दे आर अलर्ट और वो लड़ाई झगड़े में थोड़े ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, क्योंकि उन्होंने सालों साल 700 साल से यही देखा है कि इन्वेडर आ रहे हैं और उनके बच्चे जा रहे हैं वॉर पे लड़ने के लिए, शहीद होकर आ रहे हैं। तो उससे जो है वो जो पूरी कौम है उसकी साइकी ऐसे हो जाती है कि अगर थोड़ा सा भी 1 इंच ले लो तो वो लड़ने को रेडी हो जाते हैं। और सिमिलर है ये पूरे जाट रेजिमेंट देखो, आप सिख रेजिमेंट देखो, आप डोगरा, जितने भी सारे अटैक्स वहाँ से हुए, तो बहुत ही ये जो होते हैं मतलब खुंदक वाले लोग होते हैं कि अगर 1 भी इंच ले लो तो उनको जो है बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और लड़ने को रेडी होते हैं। तो अभी बहुत मुझे लग रहा है कि काफ़ी टफ उन्होंने जो रेजिमेंट्स भेजे हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब अगर कुछ होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स जाएगा। और ये वो रेजिमेंट्स हैं जो रिस्क टेकिंग में भी ज़बरदस्त हैं। कई ऐसे होते हैं, अच्छा देखें सुपीरियर से बात करें, देखें सुपीरियर से बात करें, ये वो रेजिमेंट्स हैं जो थोड़े रिस्क टेकिंग है कि अब जो होगा देखा जाएगा। जैसे आपने एक और भाई साहब की देखी थी जिन्होंने वो बताई थी 1971 की, जो 108 थे लोंगोवाल में, 108 सिख रेजिमेंट था, उन्होंने इतने सारे पाकिस्तानी फोर्सेस को हराया था, सिर्फ 108 थे। तो और वो किस तरीके से उन्होंने किया था, तो वही अब ये टैक्टिकल में वही जा रही हैं फोर्सेस जो बहुत स्ट्रांग हैं। तो अब ये क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। मोस्टली मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक और हमने वीडियो किया था, टैंक बिल्डअप हो रहे हैं, उधर के टैंक आ रहे हैं, यहाँ के टैंक्स आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों कंट्रीज में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि फुल फ्लैश वॉर तो नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर डेटरेंट है। अगर वॉर जाती है तो पता है कि बहुत ही लॉस हो जाएगा चाइनीज सिटीज़ का, इंडियन सिटीज़ का, तो वहाँ तक तो बात नहीं जाएगी। मगर अभी देखा जा रहा है कि लोग थोड़ा सा एरिया ग्रैब कर लेते हैं, फिर वहाँ टिक जाते हैं और बोलते हैं जी बन गई LAC, फिर थोड़ा और एरिया ले लिया, बोल दी LAC। तो वही इसीलिए इंडिया की अभी हमने न्यूज़ देखी है किस तरह से काला टॉप में इंडिया ने वापस एरिया लिया है जो 1972 में इंडिया का पार्ट था। तब जो है अब वॉरफेयर थोड़ा चेंज हो रहा है। अब ये जो डोगरा सिख रेजिमेंट जाएंगे ये बहुत ही स्ट्रांग है, और फिर जो है मेरे ख्याल से अब उनको इंडिया यही होगा कि अलर्ट रहेंगे, ज़रा सा भी कुछ होना नहीं चाहिए। और इनके साथ ऑब्वियसली काफ़ी वॉर पावर जाएगी, वेपन्स जाएंगे। अब और इससे पहले सभी को पता है कि इसरो के पास अब एबिलिटी है सब कुछ देखने की, क्या एरिया हो रहा है, तो आंखें तो आ चुकी हैं। इसरो आपको इमीडिएटली बता देगी नीचे लैंड में मूवमेंट क्या हो रहा है। और ड्रोन्स भी US से काफ़ी खरीदे गए थे, और जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं UAV वो भी बहुत सारे आ चुके हैं। तो इंडिया ने काफ़ी कुछ अभी अक्वायर किया, रफायल आ गए हैं। तो स्ट्रेटेजिकली जो है काफ़ी कुछ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है इन टेंशन्स की वजह से। जो इमीडिएट डिप्लॉयमेंट में ज़रूरत पड़ेगी, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के प्लेन्स आ गए हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड में फाइट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है अपनी प्रिपेयर्डनेस दिखा रहा है कि अगर कुछ होता है देन वी आर प्रिपेयर्ड। और ये जो भी न्यूज़ है पब्लिक न्यूज़ है, राइट। ये जो भी चाइना के लोग हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर तो ओपन है, इंटरनेट में जाएंगे आप पढ़ सकते हैं। तो नेट रिजल्ट ये है कि न्यूज़ जब ये बिल्ड हो रही है तो एक दूसरे को, दूसरी कंट्री को पता चल रहा है कि दूसरी कंट्री क्या करी। तो इससे ये गुड मैसेज है बताने का कि अभी जो है जिन लोगों की कौम ही लगी हुई है 700 साल से फाइटिंग में,
तो वो अगर जाएगी तो अभी फिर बहुत अच्छी तरीके से रिपेल कर पाएंगे लोग। तो देखें क्या, आई होप कि कुछ ना हो, आई होप ये मैसेज ही एनफ हो दूसरी कंट्री के लिए कि अगर कोई अपनी बहुत ही पावरफुल रेजिमेंट्स भेज रहा है तो वही आपके लिए एनफ पॉइंट होने चाहिए। ये वो लोग नहीं है जो डरेंगे, इंडिया का कोई सपाई ऐसा नहीं है जो डरेगा। और जो बिहार रेजिमेंट ने किया था वो भी जबरदस्त था, इसीलिए उन्होंने मेंशन किया था, वो भी अमेजिंग है। कोई हिंदुस्तान का सोल्जर जो है पीछे नहीं हटेगा। मगर यहाँ पे देख रहे हैं जो लोग जिनके डीएनए में आप कह सकते हैं जिनके डीएनए में लड़ाई है, ठीक है, अगर क्योंकि यहीं पर ही दंगा फसाद 700 साल से हो रहा है तो आपके डीएनए में लड़ाई हो जाती है कि एक ही बात हुई तो सरदार तो लठ लेके निकल जाता है बाहर। हमारे ज़माने में जिस एरिया में आते हैं वहाँ पे तो ऐसा ही होता है। तो जो है बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आई होप कि पीस बनी रहे। यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।